जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे रिसेंटली एक फ़ोटो जो है वायरल हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का, जिसमें कि वो इफ्तार पार्टी का आयोजन था। पीछे लाल किला की तस्वीरें डिजिटली माध्यम से, मतलब प्रोजेक्टाइल पे या फिर जो भी सिस्टम उस वक्त डिजिटल कह सकते हो कि उपलब्ध था, उस माध्यम से पीछे लाल किले की तस्वीर दिखाई दे रही थी। यह वही वाकया है जब कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले जैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेज बनाकर संबोधित किए थे, और वहीं से जो है लोगों को लगने लगा था कि आगामी जो है पीएम का कैंडिडेट मोदी होंगे, और आने वाले 2000 कह सकते हो ना कि 14 के चुनाव में, इलेक्शन में प्रधानमंत्री के पद के लिए बीजेपी के पार्टी के तौर पे जो है प्रधानमंत्री मोदी ही जो है कह सकते हो कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और वो 14 के बाद फिर 19 में भी और 2024 में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं नीतीश बाबू का, जो बिहार के भी वर्तमान मुख्यमंत्री है। उन्होंने भी एज इट इज़, भले ही वो डिजिटल माध्यम से क्यों ना हो, पीछे बैकग्राउंड में लाल किले को जो है प्रोजेक्ट करके यह दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी रास्ते से हट चुके हैं। 8 साल के लिए उन्हें प्रतिबंध लगा दिया जा चुका है, लोकसभा की सदस्यता चली गई, तो उनके मन में जो लड्डू फूट रहा है ना कि अब तो हमारे रास्ते का रोड़ा कोई है नहीं, और जो हमारे सपने थे वो अब साकार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब देखो कुछ चीज़ें सिमिलरिटी है। एक सिमिलरिटी तो मैंने आपको बताया कि यह महत्वाकांक्षा, तो राजनीति में जो नेता को सबसे हाईएस्ट अगर पॉलिटिकल कोई सीट है, चेयर है, तो वह प्राइम मिनिस्टर का ही है, रियल पावर। और ऐसे नॉमिनल तो हेड कह सकते हैं कि पूरे हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जिनके हाथ में सर्वोच्च शक्ति होती है, जो शक्ति का जो केंद्र बिंदु है, वह प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। भारत का मैं अगर बात कर रहा हूँ तो अन्य देशों के अपने अपने नियम कानून हैं। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर है तो उसकी महत्वाकांक्षा होगी प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन कहा जाता ना कि आप जो है अपने आप को एज ए प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं, जैसे मोदी ने किया था लाल किले का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और एज इट इज़ जो कह सकते हो कि स्टेज बनाकर जो है उन्होंने चुनाव का शंखनाद किया था। तो जो है इधर नीतीश बाबू भी इफ्तार पार्टी में जो है इधर लाल किले का बैकग्राउंड लगा के सोच रहे हैं कि हम भी प्राइम मिनिस्टर शिप का शंखनाद यहीं से कर देते हैं। हालांकि कई बार वक्तव्यों में उन्होंने जारी किया कि हमें कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, लेकिन विपक्षी एकता की बात वो हमेशा करते रहे। और एक बार और वो जो है प्राइम मिनिस्टर पद के दावेदार थे, जिसमें कि बीजेपी से वो हट कर और अलग होकर लड़े थे, तो उनमें उन्हें लोकसभा में बिहार में 2 ही सीटें उपलब्ध हो पाई थी। तो इस बार फिर जो है वो कह सकते हो ना कि बहुत सवार इनके ऊपर हुआ है कि हम प्राइम मिनिस्टर पद के अभी प्रबल दावेदार हैं, और 2024 में हम वही मोदी के खिलाफ हम जो है फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब सबसे बड़ी बात हम इस वीडियो में यह करेंगे कि देखो, जब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, उस वक्त वह गुजरात के सीएम थे, मेजॉरिटी में गुजरात की वहाँ बीजेपी की सरकार थी। अभी जब नीतीश बाबू यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो ना कि कैंडिडेट के तौर पे, तो बिहार की स्थिति मात्र 40 से 45 जो है उनके जो कह सकते हो ना कि मेंबर है, एमएलए वगैरह हैं, और वही जो है 19-20 जो है का आंकड़ा जो है इनके पास जो है संसद का है। तो संसद जो है चुने गए थे वो उस वक्त मोदी के जो कह सकते हो नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव जब 19 में हुआ था, तो उस वक्त का जो संसद है, तो अभी भी हालांकि वो जेडीयू से हैं, तो कई ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं कि जेडीयू के कई सांसद जो है मोदी या फिर बीजेपी में आना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है एज अ फेस वैल्यू है, वो मोदी के नाम पे लोग जो है वोट करते हैं। तो अभी इनकी स्थिति ऐसी है कि इनकी गठबंधन की सरकार है, मतलब नीतीश बाबू अभी गठबंधन के नेता है, महागठबंधन के नेता हैं। उनमें लालू यादव की पार्टी हो गई, आरजेडी है, ठीक है, मांझी जी का पार्टी हो गया, और कई एक पार्टियों का, कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियों विपक्षी पार्टियों का मिली जुली सरकार है।
तो पहले तो आपकी पूर्ण बहुमत जब राज्य में ही नहीं है तो ऐसी आप अपेक्षा कैसे करते हैं कि पूरे नेशनल लेवल पे आपकी पार्टी, आपके महागठबंधन की पार्टी जीतेगी और आपको ऐसा प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो है प्रोजेक्ट करेगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता और ये संभव भी नहीं होगा। भले ही कांग्रेस से राहुल गांधी का जो कह सकते हो कि एक प्रकार से जो प्राइम मिनिस्टर पद की जो दावेदारी थी वो अब कम मानी जा रही है क्योंकि उनका सदस्यता चला गया, लेकिन अभी भी विपक्ष में जैसे आप देख लो अखिलेश यादव हो गए, फिर कह सकते हो इधर दिल्ली के केजरीवाल हो गए, फिर अगर आप आगे बात करोगे तो इधर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से, केसीआर, तो बहुत ऐसे आपको पॉलिटिकल लीडर और कह सकते हो ना कि इस प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के दौड़ में, रेस में जो है आपको शामिल नज़र आएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतने जो है धावक हैं प्राइम मिनिस्टर पद के लिए कि उसमें हमें नहीं कहीं दूर भी खड़ा कहीं नीतीश कुमार नज़र आते हैं। लेकिन खैर उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, ठीक है, उनको लगता है कि हम जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो है हमें विपक्षी जो है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो हमें सपोर्ट करेगी, हमें समर्थन करेगी। बट कह सकते हो ना कि जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये रामधारी सिद्धनकर की जो कविता है रश्मि रथी में उनकी पंक्तियाँ हैं। तो इनकी मति मारी गई कि मोदी के नाम से जो है कह सकते हो 2020 का यह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़े और आज बीजेपी से ही गठबंधन तोड़कर जो है वो उनके साथ जा मिले जिनके विरोध में ये जो है अपनी पार्टी, अपना जनाधार, अपना पूरा का पूरा जो है कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ जो है जिनके अगेंस्ट लड़ा, आज वही आरजेडी के साथ जो है मिलकर गठबंधन कर अपनी सरकार बना चुके हैं। तो आने वाले समय में आप देखिए जैसे जैसे कह सकते हो 24 नज़दीक आ रहा है तो हर एक पार्टी अपनी जो है तरफ से जोड़ लगा रही है, लगानी भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि जैसे मोदी अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे प्रोजेक्ट किए थे तो उन्होंने गुजरात मॉडल दिया था। गुजरात मॉडल की वो चर्चा करते थे कि गुजरात में ये उपलब्धियां हैं। गुजरात में लिटरेसी रेट हो गया, एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, वहाँ कह सकते हो कि ऐसा कहा जाता है कि जितनी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है हर चीज़ को लेकर, ठीक है, फिर एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उद्योग धंधा, कल कारखाने। तो क्या वह बिहार में है? तो नीतीश कुमार जब भी एज ए प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए कह सकते हैं कि इस दौड़ में शामिल होने जा रहे हैं तो ऐसा कोई बिहार मॉडल की वो बात कर सकते हैं जो हमें जो है मोदी से कह सकते हैं कि या फिर मोदी जी से या फिर उस समय का ही गुजरात से हम कंपेयर कर सकते हैं या अभी के गुजरात से या बिहार से हम ऐसे कोई कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो आखिर किस जो है उपलब्धियों को लेकर नीतीश बाबू चुनाव के मैदान में या चुनाव के रण में उतरेंगे कि हमें प्रधानमंत्री बनाओ? आखिर आपकी उपलब्धियां क्या हैं? भले ही आप मनीष कश्यप को जेल में डाल दें, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि बिहार से लगभग 40% लोग, गाँव का कह सकते हैं, गाँव में आधे लोग जो है अभी प्लान पे रहते हैं, अन्य जगहों पे जो है गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, अन्य मेगा सिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में जाते हैं। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत लोग दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर या फिर अन्य जगह जो है जाते हैं। रोज़गार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा को लेकर लोग जो है बाहर निकलकर अध्यापन के लिए जाते हैं। तो आखिर नीतीश बाबू अपनी किन उपलब्धियों के भरोसे अपने आप को जनता के सामने जाएंगे? आखिर नीतीश बाबू किन जो है कह सकते हो ना कि अपने जो है ना पूरे के पूरे ऐसा बिहार मॉडल के तौर पर वो पेश करेंगे कि देखिए यह हमारी अब तक इन 17 से 18 सालों तक की हमारी यह उपलब्धि रही है, आप इन उपलब्धियों को जो है देखकर हमें वोट करें और हमें पीएम बनाएं। तो आने वाले समय में देखिए अभी 24 का चुनाव तो नज़दीक आने वाले हैं। अभी कई लोग जो है अपने आप को पीछे लाल किले की तस्वीर लगाकर प्राइम मिनिस्टर पद की महत्वाकांक्षा रखते हुए इस प्राइम मिनिस्टर पद के चुनाव के लिए वो लड़ेंगे। लेकिन मैं फिर तमाम बिहार के नागरिकों और भारत के नागरिकों से ये अपील करेंगे कि ऐसे भ्रमिक प्रचार से दूर रहें, भ्रमिक नेताओं से दूर रहें जिन्हें जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं करना, बस अपने आप को और कुर्सी की चाह में ये लोग जो है दिन रात लगे रहते हैं।
सिटीजन का वेलफेयर हो, उनके एम्प्लॉयमेंट हो, उनकी लिटरेसी हो, उनका एजुकेशन हो, उनका हेल्थ हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर उनकी कहीं भी कोई भी उपलब्धि भले ना हो, लेकिन हाँ बराबरी तो हमें मोदी जी की ही करनी है। तो इन सभी भ्रमों से दूर रहें। 2024 में वोट फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अभी सही हाथों में है। एक सशक्त लीडरशिप अभी जो प्रधानमंत्री और इस देश को चाहिए, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सही दिशा में चल रहा है। और आने वाले समय में भी जनता जो है तीसरी बार जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि पुनः जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। सो वोट फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।